नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपरफास्ट खबरों की जाएगी फटाफट अंदाज में। विपक्षी नेताओं को लखीमपुर में पीड़ित परिवार से मिलने की दी गई इजाजत। 5 नेताओं के साथ दलों को जाने की इजाजत। लखीमपुर को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस। दिल्ली में राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसानों की जीत से कुचला, दोषियों पर कब होगा एक्शन। नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने पर राहुल गांधी का योगी सरकार पर वार, कहा तानाशाही रवैया अपना रही सरकार, भारत में अब नहीं बचा लोकतंत्र। राहुल ने कहा बिना दबाव बनाए सरकार नहीं करती कोई कार्रवाई। हाथरस कांड में भी यही हुआ, सरकार पर प्रेशर बनाना बताया बहुत जरूरी। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने पर बोले राहुल गांधी, कहा हमें मार दीजिए, गाड़ दीजिए, फिर भी करते रहेंगे किसानों की बात। बोले किसानों की ताकत नहीं समझ पा रही सरकार। राहुल गांधी ने उठाया पीएम मोदी पर सवाल, कहा मंगलवार को लखनऊ तक गए पीएम मोदी, लेकिन नहीं जा सके लखीमपुर खीरी। बोले पीएम मोदी घटना पर अब तक चुप क्यों। लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ लगे विवादित होर्डिंग, लिखा नहीं चाहिए राहुल गांधी की फर्जी सहानुभूति। कांग्रेस को बताया 1984 के कत्लेआम का आरोपी। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया बीजेपी ने। समित पात्रा बोले भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही कांग्रेस, राहुल के रवैया को बताया गैर जिम्मेदाराना। समित पात्रा ने लखीमपुर खीरी की घटना को बताया दुखद, कहा घटना की चल रही जांच, आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच हो चुका है समझौता। समित पात्रा ने कहा कांग्रेस को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं, गांधी परिवार को सिर्फ अपनी चिंता, दुखद घटना पर राजनीति नहीं करने की अपील। लखीमपुर में सियासी टकराव, राहुल गांधी के हमले पर बोले यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कहा लखीमपुर घटना पर राहुल गांधी कर रहे हैं सियासत। सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, यूपी सरकार ने मान ली है पीड़ित परिवार की सारी मांगे। बोले किसी को भी माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। जिले के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी खोला योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा, पूछा कब होगी हत्यारों की गिरफ्तारी, सरकार पर लगाया हत्यारों के साथ खड़े होने का आरोप। केजरीवाल का योगी सरकार से सवाल, कहा लखीमपुर खीरी जाने से हमें क्यों रोका जा रहा है, सरकार पर लगाया सच्चाई को छुपाने दबाने का आरोप। हादसे और आरोपों के बाद पहली बार अमित शाह से मिले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। लखीमपुर मामले पर शाह को दी जानकारी, बेटे को बताया पूरी तरह से बेकसूर। सामने आया लखीमपुर कांड का एक और नया वीडियो, थार के पीछे जा रही फॉर्च्यूनर कार में सवार युवक का वीडियो। युवक ने कहा उसके आगे गाड़ी में आंदोलनकारियों को रौंदा। नए वीडियो में चश्मदीद का बड़ा दावा, कहा काफिले में पूर्व कांग्रेस सांसद अखिलेश दास का भतीजा भी था मौजूद। अंकित दास फॉर्च्यूनर गाड़ी में था सवार। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए आंदोलनकारियों के परिजनों को प्रशासन ने दिया मुआवजा, सौंपे 45 लाख रुपए के चेक। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया और अन्य अधिकारियों ने मृतक आंदोलनकारियों के परिवार के सदस्यों को दिए चेक। घटना की कुल 8 लोगों की हुई थी मौत। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से की बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बांटे ई प्रॉपर्टी कार्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। संबोधन के दौरान पीएम ने कहा अब तक 22 लाख परिवारों को बन चुके हैं प्रॉपर्टी स्मार्ट कार्ड, पूरे देश में स्वामित्व योजना का किया जाएगा विस्तार। पीएम ने कहा देश का गरीब हो रहा सशक्त, एक एक चीज के लिए नहीं आना होगा सरकार के पास, आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए गांवों के विकास पर जोर। गोलियों की आवाज से फिर दहला कश्मीर, कुछ घंटों के अंदर 3 नागरिकों की हत्याएं, इनमें से कश्मीरी पंडित और दवा दुकान का मालिक माखन लाल शामिल। श्रीनगर में पानीपुरी बेचने वाला स्ट्रीट वेंडर की भी गोली मारकर हत्या, बिहार के भागलपुर का रहने वाला था वीरेंद्र पासवान। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में हुई तीसरे नागरिक की हत्या, मोहम्मद शफी लोन के रूप में पहचान, 2 आतंकी संगठनों ने ली हत्या की जिम्मेदारी। 3 आम नागरिकों की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में अलर्ट, चलाया गया तलाशी अभियान, आतंकियों को ढेर करने की कोशिश।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा, कहा आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में नहीं होंगे कामयाब। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने की फुल ड्रेस रिहर्सल, 8 अक्टूबर को है इंडियन एयरफोर्स की 89वीं वर्षगांठ। आकाश में गरजते हुए रफाल, सुखोई, जगुआर समेत कई लड़ाकू विमानों ने दिखाया अपनी ताकत का पराक्रम, पड़ोसी देश और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। उधर विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 23 करोड़ से ज्यादा नए केस, 21 करोड़ 37 लाख से ज्यादा रिकवर, मौत का आंकड़ा 48 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 24,000 ठीक, एक दिन में 276 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा ठीक, मौत का आंकड़ा 4,49,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 27 नए केस, 76 रिकवर, एक्टिव केस 345 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले, संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार, 33,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 522 नए केस, कुल मामले 29 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस, कुल मामले 47 लाख के पार, 1,24,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आकर करीब 1,400 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 26 लाख के पार, एक्टिव केस 16,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 671 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 20 लाख के पार, 20 लाख से ज्यादा रिकवर, एक्टिव केस 9,000 के पार। यूपी में 20 नए केस, कुल आंकड़ा 17 लाख के पार, एक्टिव केस 150 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 619 नए केस, कुल मामले 15 लाख के पार, 15,40,000 से ज्यादा ठीक, मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर 2 नए केस, 4 ठीक, 24 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,54,000 के पार, 9,45,000 ठीक, मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 14 नए केस, कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार, 7,60,000 रिकवर, 283 केस एक्टिव। हिमाचल में 24 घंटे में 155 नए केस दर्ज, संक्रमितों की संख्या 2,19,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा, 1,400 केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, अभी तक 91 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। मुंबई नशा पार्टी में अब तक 16 लोग गिरफ्तार, शाहरुख के बेटे समेत बाकी आरोपियों के फोन की फोरेंसिक जांच, एनसीबी के रडार पर ड्रग पैडलर। एनसीबी की कस्टडी में आनंद खान ने मांगी कुछ साइंस की किताबें, अधिकारियों ने करवाई मुहैया, 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में है आनंद। किसी भी आरोपी को घर से खाना मंगवाने की छूट नहीं, सभी को एनसीबी दफ्तर के पास बने नेशनल हिंदू रेस्टोरेंट से मंगवा कर दिया गया खाना। ड्रग्स केस में जारी एनसीबी की पूछताछ, आर्य नरवाज और श्रेयस नायर के आमने सामने बैठाकर एनसीबी ने दागे सवाल। नहीं रहे रामायण सीरियल में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी, 82 साल की उम्र में लिया अंतिम सांस, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। अरविंद त्रिवेदी के निधन के बाद बॉलीवुड में तमाम हस्तियों ने जताया शोक, 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में कर चुके हैं काम अरविंद त्रिवेदी। जनता पर महंगाई की चौतरफा मार, लगातार 5वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी, तो डीजल के दाम भी 35 पैसे उछाल। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 102 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, तो वहीं 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। मुंबई में 108 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 99 रुपए 17 पैसे डीजल, जबकि कोलकाता में 103 के पार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी को एक और झटका, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं।
2 महीनों से कम समय में चौथी बार हुआ घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा, जबकि 1 जनवरी से अब तक प्रति सिलेंडर 205 रुपए महंगा। पंजाब के नए परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने विभाग के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर, लोगों से शिकायत और सुझाव साझा करने की अपील। परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा ने ट्विटर पर जारी किया अपना निजी नंबर, लिखा, लोग बेझिझक कर सकते हैं परिवहन विभाग से जुड़ी शिकायतें और सुझाव। हायर जुडिशियरी में बड़ा फेरबदल, हाईकोर्ट के 15 जजों को किया गया ट्रांसफर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज जसवंत सिंह को भेजा गया उड़ीसा। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज MSS रामचंद्र राव और हिमाचल हाईकोर्ट के जज अनूप चितकारा का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आदमपुर में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। पूर्व CM चौधरी भजनलाल की प्रतिमा का किया अनावरण। कार्यक्रम में कुलदीप बिश्नोई समेत पार्टी के तमाम नेता रहे मौजूद। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में हरियाणा कांग्रेस निकालेगी यात्रा। पानीपत से लखीमपुर जाएंगे कांग्रेस के बड़े नेता प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष शैलजा, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा होंगे रवाना। लखीमपुर की घटना के बाद से चरम पर सियासत। राहुल गांधी के किसानों पर आक्रमण वाले बयान पर गृहमंत्री विज का पलटवार, कहा, अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी पूर्वक बयान दे राहुल। भूपेंद्र हुड्डा को हिरासत में लिए जाने पर विज का बयान, कहा, विपक्ष के नेता माहौल बिगाड़ने की कर रहे थे कोशिश, कोई घटना न हो उसके लिए सरकार ने लिया एक्शन। इलाहाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की उम्मीदवारी पर विज का तंज, कहा, आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देकर अभय चौटाला ने किया ड्रामा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना, कहा, पीड़ितों की आवाज दबा रही यूपी सरकार। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए कही बात, कहा, कांग्रेस पार्टी देशवासियों तक पहुंचाएगी पीड़ितों की आवाज। रेवाड़ी में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने अनाज मंडी का लिया जायजा। बाजरे की खरीद और DAP खाद न मिलने पर सरकार पर साधा निशाना, कहा, अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे किसान, तभी जागेगी सरकार। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर कैप्टन अजय यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा, आतंकी नहीं किसान थे लखीमपुर में मारे गए लोग, किसानों पर जुल्म ढा रही सरकार। कैप्टन अजय यादव ने कहा, प्रियंका वाड्रा को 30 घंटे अवैध कस्टडी में रखकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे अजय मिश्रा। अक्टूबर के महीने या नवंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगी प्रदेश के सभी चीनी मिल। जनता टीवी से खास बातचीत में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने दी जानकारी, बोले, किसानों को नहीं आने दी जाएगी कोई परेशानी। भिवानी के आदर्श कॉलेज में 18वें कॉन्वेकेशन कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभाएं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री JP दलाल ने छात्राओं को किया सम्मानित। बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर बोले JP दलाल, कहा, खराब फसलों को किसान लेकर न घबराएं, गिरदावरी कराकर मुआवजा देगी सरकार। बाजरे की खरीद पर JP दलाल का बयान, कहा, किसानों से 25% बाजरा खरीदेगी सरकार, किसानों के खाते में मिलेगा 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा। सतला के मोहना गांव में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन, छोटे छोटे बच्चों ने दिखाई प्रतिभाएं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नैनपाल रावत रहे मौजूद। कार्यक्रम में बोले नैनपाल रावत, कहा, CM की खेल नीति की बदौलत प्रदेश में आ रहे मेडल, छोटे छोटे बच्चे भी खेलों के लिए हो रहे जागरूक। भिवानी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदारी जारी। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद किसान फसल बेचने के लिए पहुंच रहे मंडी। जिले में अब तक करीब 1500 क्विंटल खरीदी गई कपास। बाजरे का सही दाम न मिलने से किसानों में दिखी नाराजगी। किसानों ने कहा, बाजरे की पूरी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करवाई जाती तो मिलता ज्यादा फायदा। पलवल में कृषि विभाग सरसों की खेती को दे रहा बढ़ावा। किसानों की सरसों की बिजाई के लिए फ्री बांटे जा रहे बीज। पहले आओ पहले पाओ के तहत हो रहा वितरण। सरसों की खेती के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। पलवल में 22,772 एकड़ में सरसों को रखा रखकर समय पर सरसों बिजाई करने की सलाह। नूह में घटने जलस्तर को देखते हुए बेर की बागवानी कर रहे किसान। मणि गांव में एक किसान ने 6 एकड़ में की बेर की बागवानी, प्रति एकड़ करीब 80,000 रुपए का मुनाफा। आगे बढ़ेंगे, जहां पर पुंडरी में अनाज मंडी में धान खरीद न शुरू होने पर किसानों ने जताई नाराजगी। कैथल तहवार रूट पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। जल्द धान खरीद करने की मांग की शुरू।
राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी मामले को लेकर रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, हिंसा में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हिसार में आंदोलनकारियों ने बीजेपी विधायक कमल गुप्ता के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा रेस्ट हाउस मामले को लेकर माफी मांगे विधायक। आंदोलनकारियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त, विधायक कमल गुप्ता के आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। चरखी दादरी में अपनी मांगों को लेकर पीटीआई अध्यापकों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, 1 साल बहाली की उठाई रहे मांग। रेवाड़ी में टोल कर्मियों ने सरकार के डीघल टोल और गंगायचिया टोल को धरना मुक्त कराने की उठाई मांग, जिला सचिवालय में सीएम मनोहर लाल के नाम ज्ञापन। हरियाणा के विभागों में आम जनता की जनसुनवाई आसान, भिवानी में राइट टू सर्विस कमीशन ने जारी किया ऑटो अपील सिस्टम, लोगों ने हरियाणा सरकार की नई पहल का किया स्वागत। आयोग ने लोगों की समस्याओं को न केवल निपटाने बल्कि सम्मानपूर्वक हल करने का उठाया जिम्मा, अब कार्यकर्ताओं को बार बार विभागों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। रोहतक में आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने ट्रेडर यूनियनों के साथ की मीटिंग, अवैध पार्किंग और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। यमुनानगर में युवाओं को नशा मुक्त कराने की पुलिस की अनूठी पहल, समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर टीम बनाई, नशा मुक्त मुहिम में शामिल किए गए 40 वॉलंटियर। नशा मुक्त मुहिम में शामिल सभी वॉलंटियर को डॉक्टर से मिलेगी ट्रेनिंग, नशा करने वाले युवाओं की पहचान कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए किया जाएगा प्रेरित। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा 40 वॉलंटियर अपने क्षेत्र में नशा पीड़ितों की करेंगे पहचान, नशा करने वाले युवाओं को कराई जाएगी काउंसलिंग, साथ ही जरूरत पड़ने पर इलाज की भी होगी व्यवस्था। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बल्लभगढ़ निगम कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, खामियों को देखकर अधिकारियों को लगाई फटकार, जल्द खामियों को दूर करने के निर्देश। चरखी दादरी के सरकारी कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया जारी, सोमवार से शुरू होंगे रेगुलर कक्षाएं, टेम्परेरी तौर पर मॉडल स्कूल में लगाई जाएंगी कक्षाएं, अब तक 114 छात्र छात्राओं का दाखिला। कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को किया गया दूर, कॉलेज जाने वाले रास्ते पर निर्माण कार्य जारी, कॉलेज प्राचार्य ने कहा जिला प्रशासन से छात्र छात्राओं के लिए स्पेशल बस का करवाया जाए इंतजाम। नूंह में लगातार डेंगू के बढ़ते केस ने प्रशासन की बढ़ाई चिंता, अब तक जिले में 96 मरीज को डेंगू की पुष्टि, लोगों को जागरूक करने में जुटा जिला स्वास्थ्य विभाग। नूंह में डेंगू से निपटने के लिए अगले 15 अक्टूबर तक प्रशासन चलाएगा जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर डेंगू से बचाव के लिए लोगों को करेंगे जागरूक। हिसार में स्वर्णकारों से हुई लूट मामले में हल करने के लिए आईजी को किया गया सम्मानित, कार्यक्रम में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर आईजी ने दिए निर्देश, साथ ही लोगों से खुद के खिलाफ सावधानी बरतने की भी की अपील। सोना के मोहम्मदपुर गुज्जर गांव में 2 समुदायों के बीच मारपीट, 3 युवक और 3 महिलाएं घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 3 दिन पहले की बताई जा रही घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहाबाद के भुना में पेट्रोल पंप पर लूट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस को मिले कामयाबी, 2 आरोपियों को चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। प्रदेश में नहीं थम रही लूट और चोरी की वारदातें, करनाल में बैंक से 20 लाख रुपए की लूट, 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। करनाल में कक्षा 10वीं के एक छात्र का रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में मिला शव, शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत, लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर फीस के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, कहा 2 महीने की फीस बकाया होने से परेशान था बच्चा, शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कलावली में कोरे ने दी दस्तक, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी, प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की, फॉग लाइट इस्तेमाल करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर हिमाचल में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने खोले पत्ते, मंडी से प्रतिभा सिंह उम्मीदवार, अर्की से संजय अवस्थी, जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर और फतेहपुर से भवानी पठानिया को टिकट। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का नाम बनाएगी कांग्रेस, प्रतिभा सिंह के नाम पर प्रतिभा वीरभद्र सिंह जोड़कर स्पष्ट की राजनीति, उपचुनाव में सहानुभूति बटोरने की तैयारी में कांग्रेस। हिमाचल में 11 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू करेगी सरकार, किसानों को फसल बेचने के लिए पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। हिमाचल शिक्षा विभाग का प्लान, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित लगाने की तैयारी, अभी हफ्ते में 3 दिन बुलाए जा रहे हैं छात्र। नवरात्रों के लिए सजने लगे देवभूमि हिमाचल में शक्तिपीठ, श्रद्धालुओं को लाने होगी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट, श्री नैना देवी में प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी।
शक्तिपीठ ज्वालामुखी में नवरात्र शुरू होने से पहले मंदिर प्रशासन ने किए इंतजाम, लंगरों पर रहेगा प्रतिबंध, बिना मास्क नहीं होगी एंट्री। ज्वालामुखी नवरात्रों को लेकर तैयारियां बहुत तेज। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने चीन को दी चेतावनी, कहा हमला किया तो होगी आर पार की जंग। चीन के लड़ाकू विमान बार बार ताइवान की हवाई सीमा कर रहे पार। मलेशिया और चीन के बीच एक बार फिर तनाव, साउथ चाइना सी में चीन के जहाजों की घुसपैठ से भड़का मलेशिया, बीजिंग पर लगाया कानून तोड़ने का आरोप। काबुल के करता परवन गुरुद्वारे में घुसे तालिबानी लड़ाके, कई लोगों को बनाया बंधक, इससे पहले भी एक अन्य गुरुद्वारे को बना चुके हैं निशाना। रशिया में कोरोना का कहर जारी, लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस से 895 लोगों की मौत। कोरोना वायरस का खासा प्रभाव होने वाले 5वां देश बना रूस। अमेरिका ने किया परमाणु बम आंकड़ों का खुलासा, ट्रंप ने लगाया था ब्लैकआउट। साल 2020 तक अमेरिकी सेना के पास 3750 सक्रिय और निष्क्रिय परमाणु हथियार के आंकड़ों का खुलासा। मुंबई ने राजस्थान को 8 विकेट से दी मात। टीम की तरफ से ईशान किशन ने खेली 50 रन की शानदार पारी, प्लेऑफ के लिए उम्मीदें बरकरार। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की टीम को झटका, स्टार ऑलराउंडर सैम करन चोट के चलते T20 विश्व कप मुकाबले में नहीं ले सकेंगे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच खेलने के दौरान कमर में लाई थी चोट। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज पर सस्पेंस बरकरार, इस हफ्ते ईसीबी की बैठक में हो सकता है फैसला। इंग्लैंड की टीम के कई खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को लेकर जाहिर की है चिंता। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। 14 साल की नाम्या कपूर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में जीता गोल्ड। इस टूर्नामेंट में अभी तक भारत के हाथ लगे 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। भारत में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप से हटा इंग्लैंड। 24 नवंबर से भुवनेश्वर में खेला जाएगा टूर्नामेंट। कोविड चिंताओं और क्वारंटीन नियमों का दिया हवाला। अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाला पहला देश बना रशिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शूटिंग के लिए रवाना हुई रूसी एक्ट्रेस यूलिया पेरेसिन सहित पूरी टीम। 12 दिन तक स्पेस में रहेंगे सभी यात्री। शाहरुख खान की गैर मौजूदगी में बॉडी डबल ने किए उनके सीन शूट, जारी है इटली की फिल्म की शूटिंग। बेटियारिंग के केस के चलते शूटिंग से वापस लौटे शाहरुख। एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर की रिलीज डेट आई सामने। 5 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। अंतरंगी लव स्टोरी पर आधारित होगी फिल्म। नवाज की नई फिल्म अद्भुत की शूटिंग शुरू। साल 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। दानिया फैंटी और रोहन मेहरा मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। पाक कला में हाथ आजमाने जा रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही। वीडियो शेयर कर पापा का किया शुक्रिया। फैंस के सामने शेफ बनकर पेश करेंगी नई और स्पेशल डिश। तो चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही।